5.3। इसके लिए वापस सूत्र में रिपीट कर देता हूँ, एक बार लिख देते हैं कि किसी भी एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र एन बराबर क्या होता है, ले जाइए बार बार प्रैक्टिस करोगे जाके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब आप गलत भी लिखोगे ना तो आप अपने आप ऑटोमेटिक लिख जाएगा आपका कि यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, जब प्रैक्टिस होगी तो ये होता है एन का सूत्र। और मैंने कहा था यदि एन में लास्ट का पद दिया हो तो क्या होता है, ए प्लस एन और एल दोनों मान होते हैं। ये सूत्र ध्यान रख लेना, 5 में हमारे काम आएंगे। और बाकी तो एन वाला तो चल ही रहा है हमारे, ये भी काम आएगा, इसमें ध्यान रख लेना। सूत्र मैंने पहले लिखा दिया आपको, ठीक है ना। 3 पहला प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 4 प्रश्न हैं, 2 बताऊंगा मैं, 2 आपको करना है। कौन से बताने बता दीजिए। दूसरा, पहले का दूसरा एपी दी गई एपी है हमारे पास माइनस के 33, माइनस के 33 और माइनस के 29 डेश और 12 पदों तक ज्ञात कीजिए। अब ये जो लास्ट में दिया है किसका मान होगा, एन होगा 12 पदों तक। 12 पदों तक का मतलब क्या, कुल पद बताना है, ये 12 पद है तो इसमें एक का मान तो क्या हो जाएगा, माइनस के 33 से पहला पद हो गया और डी का मान क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब यहाँ देखना आप, माइनस 33 पहला, ये सॉरी दूसरा पद हो गया और ये माइनस सूत्र में आता है, फिर पहला पद हमारा क्या है माइनस के 37, या थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आगे अब हम सरल करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, अब देखो प्लस की बड़ी संख्या है तो 37 में से 33 गए तो प्लस के ही बचेंगे क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है। तो डी बराबर क्या आ गया आपके पास 4, और ये जो 12 दे रखी है ये किसका मान है, एन का मान हो गया। अब हमारे को आराम से निकाल सकते हैं, सारे मान आ गए। तो एस एन का मान होता है, सूत्र क्या है, एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 डी, मान रख दो। एन का मान क्या है 12 बटे 2 और 2 गुणा ए का मान क्या है माइनस के 37 ब्रैकेट प्लस एन का मान क्या आ गया 12 माइनस 1 और डी का मान क्या आ गया 4। अब आप इनको सरल कर दो आराम से, भाग दे दो, 2 कर दो, 2 6 12 और गुणा किया 37 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस भी साथ में देख लेना, जब करेंगे इनको गुणा तो कितने हो गए 74, माइनस के 74 हो गए, प्लस 12 में से 1 दिया तो 11 और 4 गुणे में, ये 4 गुणे में। अब आगे सरल करो इधर, अब देखो 6 बचे इधर और ब्रैकेट में है माइनस 74 और 11 को 4 से गुणा किया तो 44 और 6 गुणा, अब देखो यहाँ 74 माइनस के बड़ी संख्या है, 74 में से 44 घटा दो, कितने बचे माइनस के 3, ब्रैकेट लगा दो, अब गुणा कर दो वापस 6 दिए 18, माइनस के 180, ये आपके आंसर है इसका। ये आपके हो गया पहले का दूसरा प्रश्न। होता 1/15 दी गई, ये भी पूरा लिख देना आप। 1/15 पहला पद हो गया, दूसरा है 1/12, 1/10 और इसको 4 से हमारे को कितने पदों का योग ज्ञात करना है 11 पदों का, 11 पदों तक। मतलब एक का मान तो क्या हो जाएगा इसमें 1/15 और डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो आप इनको सरल करो, सरल करने के लिए मैंने क्या कहा था, केवल हर संख्याओं का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। अब कितना है एलसीएम का मतलब कि जो संख्या आती है वो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए, कुल मिलाकर वो है। आप डायरेक्ट अगर ऐसे नहीं के पता ऐसे सोच लो, 12 के पहाड़े में 15 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या जो आ रही है छोटी हो गई, 3 आ रही है क्या 12 और 15 के पहाड़े में, और 12 के पहाड़े में 3 आते हैं क्या, मैंने क्या कहा नीचे जो हर संख्याएं हैं दोनों पहाड़े में संख्याएं आनी चाहिए, जो संख्या यहाँ लिखते हैं 60, 12 के पहाड़े में भी 60 आते हैं, 15 के पहाड़े में भी 60 आते हैं। अरे पहाड़ा लिखकर देख लो, अगर ऐसे नहीं आता है तो एलसीएम ऐसे लेते कि नहीं लेते हैं, यही होता है एलसीएम। अब 2 का भाग दो, 6 15 में नहीं जाता है जैसे जैसे, फिर 2 का दे दो, 3 15 में नहीं जाता है जैसे जैसे, अब 2 का नहीं जा रहा 3 का दे दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब 5 का दे दो, 1 करे 1 हो गया 1। अब ये जो संख्या है इन सभी को आप गुणा कर दो, यही तो होता है एलसीएम। 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15 और 15 चौके 7।
अब ये चीज थोड़ी करेंगे हम आपके बार बार, ठीक है ना। तो एलसीएम डायरेक्ट निकाला करो, तो दोनों संख्या कॉमन क्या आ गई 7 आ गई, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आ ही गया है तो 60 में किसका भाग देंगे 12 का भाग देंगे। अरे भाई जब तीनों वाली बाकी करते हैं ऐसे तो करते हैं हम। 60 एलसीएम आ गया, 60 में किसका भाग देना है 12 का। कितनी बार गया 5 बार, और 5 को किन से गुणा करेंगे 1 से, 5 एकम 5, फिर चिन्ह आ गया माइनस। अब वापस 60 में 15 का भाग गया 4, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4। अब 5 में से 1 4 घटा तो 1 बटे में 60 किसका मान आ गया डी का मान आ गया। और ये जो 11 है किसका मान है एन का मान। अब मान रखो इसमें एन का मान तो कितना था 11, 2 गुणा एक का मान कितना है 1 बटे में 15, इसकी जगह रख दिया प्लस एन का मान कितना है 11, और डी का मान कितना आया 1 बटे में 60। अब इनको आप सरल कर दो, जब इनको सरल करेंगे तो इधर तो 11 बटे तो ही रहेंगे क्योंकि भाग गुणा नहीं जा रहा है। और 2 को जब 1 से गुणा किया तो 2, और बटे में आगे 15, आगे प्लस का चिन्ह है, और 11 में से 1 गया तो 10 है, और आगे गुणे में है 1 बटे में 7, तो 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ जो संख्या लिखी होती चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, वो सदैव अंश में ही होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 तो कट गया। अब इनको सरल कर दो आप, 11 बटे 2 और 2 बटे में 15 है, जैसे कि जैसे प्लस हो गए, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और नीचे क्या बच गया 6। अब वापस अंदर आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम बता दो आप। 15 और 6 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों पहाड़े में आती है 30, तो एलसीएम क्या गया आपके 30, और 30 में 15 का भाग दिया, 15 दूना 30, 2 बार गया, और 2 को 2 से गुणा किया तो फिर प्लस है, फिर 30 में 6 का भाग दिया 5 बार, और 5 को 1 से गुणा किया 5, तो 11 बटे 2 गुणा 9 बटे 3, 4 5 9 हो गए। अब देखो कट रही है संख्या, जो कट रही है काट लीजिए, 3 3 9 और 3 दाए 3। अब देखो 11 को 3 से गुणा किया और 2 को 10 से गुणा किया तो 33 बटे 20 आपका आंसर। दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला योगफल ज्ञात करना है। 7 प्लस दी गई एपी पूरा लिख लेना आप। 7 प्लस 10 सही 1 बटे में 2 प्लस 14 प्लस प्लस 84, योगफल हमारे को ज्ञात करना है। अब देखो इसमें ए का मान कितना है 7 हो गया, और डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, और ये कौन सी संख्या है मिश्र भिन्न। जब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 20 1 21 बटे 2 माइनस 7 बटे 1, सरल कर दो इनको। एलसीएम कितना आ गया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, और 1 को 21 से गुणा किया 21, माइनस 2 में 1 का भाग दिया 2 बार गया, 2 को 7 से गुणा किया तो 14, और 21 में से 14 गया तो 7 बटे 2 किसका मान आ गया डी का। और ये जो 84 है किसका मान है ए एन का होगा। मैंने कहा था ना आपको कि अंतिम पद जो होता है या तो एल होता है या फिर ए एन होता है। तो अब हमारे को मैं यहाँ ए एन लिख रहा हूँ क्योंकि एन से हम एन का मान निकालेंगे तभी तो इनका योगफल आएगा, ठीक है ना। तो देखना आप, अब पहले एन का मान निकालने के लिए एन का वाला सूत्र लगाएंगे, एन पद वाला, ठीक है ना। तो एन से तो निकलेगा नहीं, तो पहले आप ये थोड़ा दिमाग लगा लेना कि एन का सूत्र से ही किसका मान आएगा एन का मान आएगा, फिर हम एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन ए माइनस 1 डी। एन का मान कितना है 84, ए का मान कितना है 7, और एन का मान हमारे को ज्ञात करना है। डी का मान कितना है 7 बटे 2। अब 7 प्लस के इस तरफ आ गए तो माइनस के हो गए, और इधर बच गए एन माइनस 7 बटे 2। 84 में से 7 गए तो 77, और इधर देखो 7 गुणे में थे, इस तरफ आ गए तो भाग में, और इधर 2 भाग में थे, इस तरफ आ गए तो गुणे में, और इस तरफ क्या बच गया एन माइनस 1, काट दो 7 एकम 7, 11 7 77, और एन माइनस 1 बराबर 11 गुना 22। अब माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, और एन का मान कितना आ गया 23। अब हम एन का सूत्र लगाकर आराम से योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था यदि एन या एन दिया हो तो डायरेक्ट शॉर्ट वाला सूत्र लगा दो,
तो इसे बराबर छोटा वाला सूत्र क्या होता है, n बटे 2 a प्लस a। और n का मान कितना है 23 और n का मान कितना है 7 और n का मान कितना है 84। सरल कर दो 23 बटे 2 इंटू 84 और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 91। गुणा कर दो इन दोनों को, 23 और 91 को गुणा करेंगे तो कितना आ गए 91 इंटू 23 3 और 3 27 2 18 3 9 तो 2093 बटे 2 ये आंसर आपका। दी गई एपी -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस माइनस के 230। सेम मेथड यही है। ए का मान क्या है इसमें -5 और जब डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस है, दूसरा पद क्या है और माइनस उत्तर के है और पहला पद क्या है -5 है। सरल कर दो -8 है, माइनस को माइनस से गुणा किया और ये हो गए 5। अब -8 में से 5 गए तो माइनस के 3 किसका मान आ गया आ गया और ये जो मान दिया है किसका दिया हुआ है an बराबर -230। तो an से आप किसका मान निकालेंगे, अब हम n का निकालेंगे तभी तो सरल करेंगे। तो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 d। an का मान है हमारे पास माइनस के 230 और a का मान क्या है माइनस के 5 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान है हमारे पास माइनस का 3। अब देखो 5 माइनस के थे, इस तरफ आ गए तो प्लस के 5 हो गए और इधर शेष रह रही है n-1 माइनस के 3। अब -230 में से आपको 5 प्लस करने हैं, 225 किसके बचेंगे माइनस के 225 और इस तरफ माइनस के 3 गुणे में इस तरफ आ गए तो माइनस से माइनस घट गया और इधर n-1 बच रहा है। 3 का भाग दे दो, 3 7 21 और 3 5 15 n-1 और 1 माइनस का इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया और इनका मान है 76। हाँ बोल रहे सुन रहे इनका मान क्षेत्र आ गया, मान देखो बस यही वाला स्पॉट सूत्र लगाना है क्योंकि ये इनका मान हमारे को दिया है। तो इनका मान कितना आ गया 76 2 और एक का मान कितना है -5 है और n का मान कितना है माइनस के 230। सरल कर दो इनको, जब 2 का भाग देंगे इसमें तो कितने हो गए 38 और -5 प्लस को माइनस से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा -230 और माइनस के 5 और माइनस के 230 कितने हो गए माइनस के 235। गुणा कर दो 38 को 235 से या ये माइनस और गुणा कर देना आप कर लोगे। चलो करीब हो रहा है 40 4 24 28 2 16 20 15 10 1 6 7 0 8 5 13 81 9 8 तो -8 या 930। तीसरा प्रश्न एक एपी में तीसरे का पहला हल दिया है। एक एपी में a बराबर कितना दिया हुआ है 5, b बराबर कितना दिया हुआ है 3 और an बराबर कितना दिया हुआ है 50। तो n और sn का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है, इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। देखो प्रश्न को घुमा दिया इन्होंने, डायरेक्ट इनके मान दे दिए, एपी नहीं दी तो ये तो मान हम निकाल रहे थे पहले, ठीक है ना। ए का मान भी निकाला था, डी का मान भी है, एन का मान भी है और एन और एस का मान निकाल ही रहे थे। सेम मेथड ये दूसरे वाला। तो एन बराबर ए प्लस n-1 डी क्या हुआ हाँ जो भी देना है दे दो। कौन है बात दे दो। ए का मान कितना है 50, ए का मान कितना है 5 और एन का मान हमारे को ज्ञात करना है और डी का मान कितना दिया हुआ है 3। 5 प्लस के इस तरफ आ
भागे तो माइनस के 50 में से 5 गए तो 45, 3 गुणा में इधर आ गए तो बाद में 15 की 43 और एक माइनस का इसका भागे तो प्लस का तो बराबर कितना आ गए 16। तो ये तो आंसर आपके लिए हो गया। अब दूसरा हमारे को क्या ज्ञात करना है, जैसे ऐसे का सूत्र है शॉर्ट वाला लगाओ क्योंकि n का मान दिया है तो ये प्लस है n का मान आ गया हमारे पास कितना आ गया 16, n का मान कितना है 5, n का मान कितना है 50 और 2 8 16 8 गुणा कितना हो गया 55 और 55 को 8 से गुणा किया तो 440 ये होता है। तीसरा प्रश्न हल दिया है, क्या क्या दे रखा है तो लिख दीजिए। पहले a 12 का मान कितना दिया हुआ है 37 और d का मान कितना दिया है 3 और ज्ञात क्या करना है a और एन का मान हमारे को ज्ञात करना है। ये दोनों मान हमारे को ज्ञात करना है। इस 12 हाँ S12। अब मैंने बताया था आपको डायरेक्ट कि a 12 का मान क्या होता है a प्लस 11 कितना मान दिया है 37 और d का मान दे रखा है तो d की जगह रख दो तो a प्लस 11 गुना d का मान कितना है 3 37 11 है 33 बराबर 37 33 प्लस के है उत्तर दिए तो और a का मान कितना आ गया ये का भी ज्ञात करना है। एक आंसर ये आ गया आपके। और किसका ज्ञात करना है S12 का मतलब n की जगह 12 है तो n का मान तो क्या हो जाएगा 12। सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 b। अब इसमें वो वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया क्योंकि n का मान नहीं था हमारे पास और n का मान भी नहीं था इसीलिए। अब देखो आप n की जगह यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे 12/2 2 गुणा a का मान हमारे पास आ चुका है 4 प्लस n का मान 12 माइनस 1 d का मान दिया है 3। सरल कर दो 2 6 12 2 चौके 8 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 किया 33 हो जाएंगे 6 8 प्लस 11 किया 33 और 6 गुणा कितने हो गए 41 और 6 चौके 246 ये आ गया आपके S12 का ये आंसर। अच्छा तीसरे का 8वां प्रश्न समझना हल हो गई बातें पूरी देख लो। n का मान कितना दिया हुआ है 4 d का मान 2 और xn का मान -14 और ज्ञात करना है n और 1 का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखो पहले कि n का मान ज्ञात करने के लिए n का मान भी दे रखा है d का मान भी दे रखा है। n और 1 का मान चाहिए हमारे को तो xn का मान रख दो आप।
फिर ये जो सवाल हो रहा है द्विघात समीकरण से होगा भाई, टुकड़े करेंगे इनके, फिर समीकरण ये बन जाएगी हमारे, और इसी समीकरण से सरल करेंगे हम। तो आप ऐसा करना, ये लिखने के बाद पहले नंबर पर ये लिखना और उसके बाद ये लिखना। ये सरल हो रहा है, आगे इनका मान भी आ जाएगा हमारे, ठीक है ना। जब आगे सरल करेंगे इनको तो यहाँ देखना, मैं फिर से समझा दूंगा आपको एक बार। 2n माइनस के थे, इधर आ गए तो प्लस के हो गए, और 10 प्लस के थे, इधर आ गए तो माइनस के हो गए, और इधर माइनस 28 पहले से ये इक्वल टू 0। अब सभी में 2 कॉमन आ रहा है, समीकरण को छोटी कर दो, 2 कॉमन ले लिया, n² माइनस 10n माइनस 28 बराबर 2 कॉमन ले लिया तो इधर तो बच गए 5, और 28 में से ले लिया तो 14 बराबर है 0। अब 2 इधर गुणे में थे, इस तरफ जाएंगे तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लिया जाता है तो 0 ही आता है। अब हमारे को टुकड़े करने, ये हमारे पास आ गए द्विघात समीकरण, और टुकड़े करना तो आप सीख चुके होंगे। स्क्वायर वाले द्विघात समीकरण में इस x2 का यानी n2 का गुणांक और इसको गुणा करते हैं, कितना ये माइनस के 14, गुणा करने पर माइनस के 14 आने चाहिए, जोड़ बाकी करने पर माइनस के 5 आने चाहिए। 7 और 2 हो गए, 7 दूनी 14, तो n² माइनस के चाहिए तो 7 है, और प्लस के 2 है, और माइनस के 14 बराबर है 0। अब एक और तक ये बन गया, एक ये बन गया, इसमें से क्या कॉमन आ गया n, तो n माइनस 7 बच गए, और देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में 2, तो 2 बार ले लो, ये प्लस के हो गए। जब 2 बार ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया n, प्लस को माइनस से कौन गया माइनस है, और इधर बच गया 7, और ये हो गया इधर है 0। अब आपको पता है जब ऐसे समीकरणों को सरल करते हैं दोनों कोष्ठक समान आते हैं तो टुकड़े भी हमारे सही हो जाते हैं। अब एक कोष्ठक तो ये बच गया और एक कोष्ठक ये बच गया। अब यहाँ या तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n का मान तो क्या आ जाएगा 7, और या फिर n प्लस 2 बराबर 0, तो n का मान -2, जो कि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये मान तो आपका हो गया a मान्य, तो n का मान क्या रह जाएगा 7, तो n का मान ये आ गया, आंसर मिल रहे हैं, आंसर ये हो गया n का मान। अब n का मान आप समीकरण 1 में रख दो, n का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ रख देता हूँ n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर 1 हमने ये मानी है, और 2n बराबर 1, तो n माइनस 2 गुणा n का मान आ गया 7 बराबर 1, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 1, और 14 में से चाहिए तो a का मान आ गया -8। ये आंसर है। तो देख लो लास्ट है, तीसरे का 10वां प्रश्न है कि l बराबर दिया है 28 और s बराबर दिया है 144। ये s बराबर 2, s n का ही मान है, ध्यान रखना भाई, और कुल पद 9, इसका मतलब n का मान है 9 है, और हमारे को क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें तो सीधा सूत्र है, s n का मान भी दे रखा है n/2 a प्लस l होता है कि नहीं होता सूत्र। s n का मान कितना है 144, 2 भाग में थे, इधर आ गए तो गुणे में, और n का मान कितना दिया हुआ है 9, और a का मान याद करना है, और l का मान कितना है 28। ये a है भाई, ध्यान रखना, सरल कर दो। अब देखो 9 भी इधर गुणे में थे, इस तरफ आ जाएंगे तो भाग में आ गए, और इधर बच रहे हैं a प्लस 28, भाग दे दो, 9 एकम 9 बच गए 5, 9 54, और इधर 2 16 गुना 32, डायरेक्ट सरल कर दो, 32 आ गया इधर, इनको सरल किया तो 16 गुना 32, और 28 प्लस किए थे, इधर आ गए तो माइनस के 32 में से 28 किए तो एक आ गया 4। ये आंसर ये 10वां है। बाकी आप कोशिश करना देखिएगा, ठीक है। और चौथा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्नों पर ज्यादातर ध्यान देना। चौथा जो प्रश्न है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। अब जो 636 है वो क्या दिया हुआ है, योग है, और योग को हम किससे दर्शाते हैं एसएन से, तो एसएन का मान तो कितना हो गया 636, और जो एपी दी गई है एपी दे रखी है 9 17 25 और कितने पद लेने चाहिए, इसका मतलब इनका मान हमारे को याद करना है। तो कितने पद लेने हैं तो इनका मान ही याद करना है, और इनको हम किससे दर्शाते हैं पदों की संख्या से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं पदों की संख्या से दर्शाते हैं। अब ये 9 है, इसमें देखना आप, तो एपी में प्रथम पद ए को प्रथम पद से दर्शाते हैं, का मान क्या हो जाएगा 9, और डी को क्या नाम कहते हैं सारवंत। सारवंत का सूत्र क्या होता है 17 - 2 क्रमशः 2 पदों का अंतर, 17 - 9, डी का मान कितना आ जाएगा 8। सूत्र लगा दो सीधा ही,
Sn बराबर जो सूत्र होता है n को 2a प्लस n माइनस 1b, यही होता है सूत्र। और n का मान हमारे को याद करना है। Sn का मान कितना दे रखा है 636 दे रखा है, और 2 गुना a का मान कितना है 9, और n का मान हमारे को याद करना है, और d का मान कितना है 8। सरल कर दीजिए। 2 इधर भाग में है, इस तरफ आगे तो ये हो गए गुणे में बराबर n 9 दूनी 18 प्लस 8 को n से गुणा कर दो 8 लेंगे, फिर 8 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, आगे और सरल करो, और इनको जब गुणा करेंगे तो 1272 और n 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8। अब n को वापस इनसे गुणा कर दो तो 1272 बराबर 10n, यानी n को 10 से गुणा किया 10n हो गए, फिर n को वापस 8n से गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ 8n स्क्वायर हो जाएगा। भाई n को n से गुणा करते स्क्वायर होता है ना, वही चीज है। अब वापस आगे देखो आप, ये जो 1272 इधर प्लस के है उस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आगे मैं लिख रहा हूँ 8n स्क्वायर और 10n पहले से इधर है, और ये 1272 जो इधर प्लस के थे इस तरफ आ गया तो किसके हो गए माइनस के हो गया। तो क्या बच गया 0। यहाँ कैसे हुआ समझ में आ गई। अब यहाँ देखो इनमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, और समीकरण को छोटे बना ले रहे हैं 2 कॉमन आ रहे तो 2 बार ले लीजिए। अब 8 में से 2 बार ले लिया तो क्या बच गया 4, 10 में से 5 और इसमें से 636 बराबर है 0। अब 2 इधर गुणे में उस तरफ जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो 2 कैसे लुप्त हुए पता चल गया। अरे भाई 2 गायब हो गए यहाँ से, अब कैसे गायब हुए समझ में आ गया। 2 इधर गुणे में थे उस तरफ गए तो इसमें आ गए बाद में, तो भैया लगा ही दीजिए, स्टेप और लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब 0 में 2 का भाग दिया तो क्या हो गया 0। अब यह कौन सी समीकरण बन गई हमारे पास, एक द्विघात समीकरण बन गई। अब आपको अगर टुकड़ा करने नहीं आते हैं, टुकड़ा करना जैसे समझाया भी था मैंने आपको, ठीक है, पहले कल सवाल हुआ था एक हमारा, परसों समझाया भी था मैंने आपको। भाई एक चर पद को इसके गुणांक से गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है उसकी तुलना x के गुणांक से करते हैं, वो चीज होता है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है, ये मॉडल पेपर में भी दे रखा है प्रश्न। अब आपको यही पता नहीं कि कितनी विधियां है, पूर्ण वर्ग विधि है, द्विघात सूत्र द्वारा विधि है, एक गुणनखंड विधि है। ऐसे प्रश्न आ रखा है मॉडल पेपर में, अभी जो वेबसाइट ने जारी कर रखा है उसमें। तो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार छोटे प्रश्नों का आप अधिक ध्यान देना, ठीक रहेगा आपके लिए। तो यहाँ देखो, अब एक अगर डायरेक्ट गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसा करो, द्विघात सूत्र से कर लो, किसी भी समीकरण में कर सकते हैं। अब द्विघात सूत्र में ज्योतिष स्वामी ने पढ़ रखी है द्विघात समीकरण, अब उसकी तुलना किससे करते हैं हम, उसके व्यापक रूप से ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे तो a का मान क्या होगा बताओ 4 गुड, b का मान है 5 वेरी गुड, c का मान है माइनस के 636 माइनस के साथ में होता है। फिर विविक्त का एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, 3 स्थितियां देखी होगी कि b स्क्वायर माइनस 4ac स्थितियां अलग अलग होती है। तो इसकी जांच करते हैं हम द्विघात समीकरण में। अगर इसका मान 0 से अधिक होता है तो मूल आपके अलग अलग प्राप्त होते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तो दोनों मूल बराबर प्राप्त होते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम प्राप्त होता है तो कोई भी मूल प्राप्त नहीं होते, उनके मूल काल्पनिक होते हैं। ये तीनों स्थिति हमने पढ़ रखी है। अब उसी के हिसाब से हम कर लेंगे, इसकी जांच कर लो। देखो b का मान तो क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है 4 और c का मान क्या है माइनस के 636। अब सरल कर दो, 5 का वर्ग माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस है 4 को 4 से गुणा किया 16 और 16 को 636 से फिर से गुणा कर लो। तो अब आगे इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 25 प्लस से गुणा करेंगे, इनमें 9 57 5 101। अब इनको जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए 6 5 11 के 1 कहां से 7 3 10 फिर 1 कहां से 2 102 01 ये आ रहा है। अब ये किसका वर्गमूल होता है
102.01 भाई ये इसका है b स्क्वायर माइनस 4ac मान, यह मान आ गया। अब बताओ मुझे 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा है, तो बड़ा होता है तो हम द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं नहीं करते हैं? द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2, यही तो होता है द्विघाती सूत्र, यही होता है। इसमें क्या है कि आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी गुणनखंड कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। भाई टुकड़े आप हमारे को यहाँ पे पता नहीं है, गुणा करेंगे फिर देखेंगे कैसे क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ रखी है आपने चौथी प्रश्नावली में, तो उससे भी कर सकते हो। और मैं अभी द्विघाती सूत्र से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो वही सूत्र है यहाँ पे। अब देखो माइनस बी प्लस माइनस इसका मान क्या आ गया? ये वाला आ गया 102.01 और बी का मान हम पहले निकाल चुके हैं, बी का मान क्या है यहाँ पे 5 है। अब इनको सरल कर दो आप, 2 और a का मान क्या है 4। अब जब सरल करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस 102.01 का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल निकालना आता है। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती है? वर्गमूल निकालने की कितनी विधि? 2 विधियां होती है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। और वैसे एक सीधी विधि, एक अब ये जो संख्या है इसका वर्गमूल हम डायरेक्ट 2 मिनट में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका 101 होता है, अब 101 का लिखेंगे आप, और वो कैसे निकालता है? केवल आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 इनके वर्गमूल याद रखने पड़ेंगे, बाकी डायरेक्ट किसी भी संख्या का आप मौखिक ही निकाल सकते हो वर्गमूल, किसी भी संख्या का हो चाहे। अब मैं बोल दो आपको मतलब 670 किसके होते हैं, वो इस हिसाब से कि 625 किसके होते हैं, 25 के होते हैं, वो डायरेक्ट 2 मिनट में हम निकाल सकते हैं। तो वो विधि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका तो क्या हो गया 101 और बटे 2 चौके 8। अब वापस फिर से 101 को 101 से गुणा करके देख लो, देखिए होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 101 ही है, ठीक है। अब आगे सरल कर लो। अब इसको सरल करेंगे तो एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस 101 बटे 8, 101 में से 5 घटा दो चिन्ह में और इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 12 के चिन्ह में, तो एक मूल तो आपको ये आ गया, और जो दूसरा मूल आएगा वो माइनस में आएगा, जो ये मान्य हो जाएगा। तो आपका n का मान यहाँ पे क्या आ गया? मूल क्या आ गया हमारे पास 12, तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अतः 12 पदों का योग 636 होगा। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए हुए, प्रथम पद का मतलब ए का मान कितना दिया हुआ है 17, और अंतिम पद का मतलब क्या है बता रखा है एन और एल दोनों से दर्शाते हैं, वो कितना है 350। यदि सार्वंतर नो, सार्वंतर को किससे दर्शाते हैं 20 से, तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है और ऐसे हमारे को ज्ञात करना। तो कर लो ज्ञात है, पहले n का मान निकालो, तो n का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। n का मान कितना है 350, a का मान कितना है 17 और n का मान हमारे को ज्ञात करना है, और d का मान कितना है 9। 17 प्लस के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के हो गए, और इधर बच रहे हैं माइनस 1 है। 350 में से 17 घटा तो 333, 9 गुणे में है इस तरफ आगे तो भाग में, और 333 में 9 का भाग दे दो, भाग 9 27 और 9 में 7 63, माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस का 1, तो पदों की संख्या कितनी आ गई आपके 38। और अब इन्हीं पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो एन का सूत्र क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक तो लंबा वाला सूत्र है, एक शॉर्ट सूत्र है। यदि an दिया है अंतिम पद तो वो वाला सूत्र लगा देते हैं n बटे 2 a प्लस n। n का मान कितना आ गया 38 और a का मान कितना है 17 और an का मान कितना है 350। जोड़ दो इनको, सरल कर दो और काट दिया 19, फिर इनको जोड़ेंगे कितने हो गए 367, यही है। अब इनको गुणा कर दो, 19 7 133। पहाड़े का तक याद है, पहाड़े का तक याद है 19 7 133 ही होते हैं, मुझे भी याद नहीं है, अभी पहाड़े देख लेना।
हाँ चलो देखो, सही है। चलो आगे थोड़ा करो। तेरे के हाथ से फिर 19 चेंगे 114, तेरा 127 के साथ 12 के हाथ से फिर 19 दिए 57 और 12 69। ये आंसर आ रहे हैं, दोनों के आंसर है आपके, ठीक है। उतार हो गया। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद दे रखा है 149। तो हल है, पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। दिया है क्या क्या दे रखा है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एन का मान कितना हो गया 22 दे रखा है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना हो गया 22, जिसमें डी बराबर कितना दिया हुआ है 7 और 22वां पद दे रखा है आपको। ये 22 का मतलब कितना दे रखा है 149, और हमारे को ज्ञात करना है 22 पदों का योग। तो 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक का मान भी चाहिए, और एक का मान हम निकाल सकते हैं 22वें पद से। तो देखो ए 22 का मतलब क्या है, a प्लस 21 बराबर 149, और a बराबर है 21 और d का मान हमारे पास है कितना है 7 है, ये 7। अब देखो 21 को 7 से गुणा कर दो, 7 14 147, और 147 प्लस के उस तरफ लेके जाएंगे तो एक का मान कितना आ गया 2, ये बराबर कितना आ गया 2। अब आप सीधा ऐसे वाला सूत्र लगा दो कि 22 पदों का योग। हाँ अब मान रखो, देखो n का मान तो 22 बटे 2 गुणा n का मान हमने निकाल दिया 2 प्लस n का मान है 22 और d का मान कितना है 7। काट दो, 8 दूना 22, 2 दूनी 4, 22 में से गया तो 21 गुणा 7, 11 गुणा 4 प्लस 21 7 147 है, और 147 और 4 151, और 151 को 11 से गुणा करेंगे तो 1661, ये आंसर है। चाटवा प्रश्न हल है, समझना। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमश से दिए हुए। वो इनका मान तो कितना दिया हुआ है, कितने पद टोटल है 51, और क्या दिया हुआ है दूसरे और तीसरे पद, यानी a2 का मान कितना है 14 और तीसरा पद a3 का मान कितना है 18। a2 का मतलब क्या हो गया a प्लस b बराबर है 14, समीकरण 1 दे दो। a3 का मतलब क्या हो गया a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण 2 दे दो, ठीक है। और इन दोनों समीकरणों से आपको कौन सा मान निकालना है a और d का। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। घटाने का क्या कारण है, क्योंकि गुणांक समान है, a प्लस d बराबर 14, a प्लस 2d बराबर है 18, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 18 प्लस के थे किसके हो गए 2d प्लस के थे किसके हो गए, और a प्लस का था किसका हो गया, और ये दोनों ही कट जाएंगे। अब d में से 2d घटा दो, क्या बचेंगे माइनस का d बच गया, और माइनस के 2d हो गए, और इसमें से 1 d गया तो माइनस का d, और 18 में से 14 घटा दो, माइनस से माइनस d का मान कितना आ गया। अब d का मान चाहे तो एक मेरे को चाहे दो में रखो, किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। d का मान d बराबर 4 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस d बराबर 14, d का मान कितना रखा 4 प्लस के है उत्तर भी है तो, और a का मान कितना आ गया 10। अब आप सीधा ही निकाल दो, ऐसे का सूत्र लगा दो, क्योंकि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 2a प्लस n माइनस 1d, यानी n का मान तो कितना है 51, यानी 51 बटे 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान कितना है 10, n का मान 51 और d का मान कितना है 4। सरल कर दो इनको,
51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 51/2 और 20 और 50 को 4 से गुणा किया तो 200 और 51/2 गुना 200 को 20 में जोड़ दो 220 और 220 को 2 से काट दो, कितने हो गए 110 और 110 को जब 51 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके पास 5610। नवा प्रश्न हल दिया है। यदि किसी एपी में 7 पदों का योग यानी S7 का मान कितना दे रखा है और 50। अब कैसे पता चला S7 है कि योग की बात कर रहा है और योग को हम किससे दर्शाते हैं ऐसे से दर्शाते हैं। तो 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49 और 17 पदों का योग 289 है। तो S17 यानी इनका मान कितना दे रखा है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है यानी SN का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो इन दोनों मानों से आप बढ़िया सर SN का मान क्या होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 b। अब इसका मान लिखो आप देखो S7 इनकी जगह क्या रखना है 7 ये 7/2 और 2a का मान निकालना है और n की जगह 7 रखना है और d का मान भी हमारे को ज्ञात करना है। अब S7 का मान कितना है 49 और 2 इधर भाग में थे इस तरफ आगे तो और 7 इधर गुणे में थे इस तरफ आगे तो भाग में 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6b। अब काट दो इनको 7 7 49 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d समीकरण 1। इसी प्रकार उसमें भी निकालो आपसे तो इससे क्या दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी और दोनों समीकरणों से हम a और d का मान निकाल के SN का मान निकाल देंगे। चलो निकालो देखिए इसमें भी सेम एक सूत्र लगेगा। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ A17 बराबर n की जगह 17 रखना है 2a प्लस n की जगह 17 रख दिया और d का मान d ही रखना है और A17 का मान कितना दिया हुआ है 289 2 इधर भाग में 23 भागे तो गुणे में 17 इधर गुणे में 23 भागे तो भाग में बराबर 2a प्लस 17 में से गया तो 16d। अब 17 कम 17 और 17 का भाग क्या होता है 289 होता है और 289 में 17 का भाग दिया कितनी बार गया 17 बार। 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 34 2a प्लस 16d ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे बताओ क्यों कौन सा पद समान है 2a दोनों प्लस की है ठीक है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 और समीकरण 1 है हमारे पास 14 बराबर 2a प्लस 6d समीकरण 2 है 34 बराबर 2a प्लस 16d। घटाने पर जो नीचे समीकरण होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। 16d प्लस के थे किसके हो गए 2a प्लस के थे किसके हो गए 34 प्लस के थे किसके हो गए और ये दोनों प्लस माइनस कट गए। 14 में से 34 घटाओ बोलो जल्दी 6 में से 16d घटाओ माइनस के 10d माइनस से माइनस कट गए d 10 इधर गुणे में इस तरफ आ गया तो और d का मान क्या आ गया 2। अब d का मान किसी भी समीकरण में रखो तो किसका मान प्राप्त होगा d का क्या रख रहा हूं मैं d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के हमारे पास 14 बराबर 2a प्लस 6d और 14 बराबर 2a गुणा 6d का मान क्या आ गया 2 14 बराबर 2a प्लस 6 दूनी 12 12 प्लस के थे इस तरफ आ गए तो माइनस के हो गए 2a 14 में से 12 गए तो 2 इधर गुणा में इस तरफ आ गए तो और a का मान क्या आ गया a ठीक है। ए और डी का मान आ गया किसका मान निकालना है SN का यहाँ लिख लेते हैं। SN का सूत्र क्या होता है n/2a प्लस n-1 d समझ जाओगे ओके। अब n का मान n ही रखना है क्योंकि ये कह रहा है कि SN का ही मान निकालना है हमारे को तो n का मान n ही रखना है तो n/2 और a का मान निकाल दिया करना है
एन की जगह नहीं रखना है, डी का मान कितना आ गया 2। अब इनको सरल कर दो आप, n बटे 2, 2 प्लस 2 को n से गुणा किया 2n, 2 को 1 से गुणा किया 2, ये प्लस के 2 और माइनस के 2 क्या होंगे, क्या होंगे, अरे बोलो, साफ होंगे अभी है। अरे ये प्लस के 2 और ये माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, दोनों ही कट गए, क्या बचा 2n, 2 से 2 n को n से गुणा किया, ये उत्तर ऐसे नंबर वाइज उतारना भैया, ये उतार के ये उतारना है, नेक्स्ट प्रश्न 10वां, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे अनुसार परिभाषित हल दिया है। AP कौन सी दे रखी है हमारे को, a1 a2 और an, ये AP दे रखी है। और इसके पहला जो सवाल है an का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 3 प्लस 4 प्लस n 4 है, ये मान दे रखा है। अब आपको इसमें एक एपी बनानी है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है प्रत्येक सवाल में। अब यहाँ देखो an का मान इसमें दे रखा है, तो आपको n की जगह पहले क्या रखना है, पहला पद। अब जब n की जगह मैंने 1 रख दिया तो इसमें भी n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख लेंगे, तो 4 गुणा, ये दोनों किसमें गुणे में ही है, तो n का मान रख दो यहाँ पे 1। अब इनको सरल कर दो आप, 3 4 एकम 4, तो पहला पद क्या आ गया 7। इसी प्रकार कौन सा पद निकालना है, दूसरा, तो दूसरा पद भी निकाल दो आप। तो n की जगह क्या रख देना है, फिर से 2, भाई n की जगह 2 रख रहे हैं, 3 प्लस 4 दूनी 8, दूसरा पद क्या आ गया 11। ठीक है, 2 पद काफी है एपी में, 2 पद से अब पहला पद भी आ जाएगा, सार्वंतर भी आ जाएगा, तो इसमें हमारी एपी बन गई। पहला पद कौन सा आया एपी का 7, दूसरा पद कौन सा आया, डेश डेश कर दो। ए का मान क्या है इसमें 7, डी का मान क्या आ जाएगा बताइए, अरे 11 में से 7 घटा दो, कितना आ गया 4। अब प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, तो 15 पदों का योग भी आप ज्ञात कर लो। अब ज्ञात करेंगे तो ऐसा का सूत्र क्या होता है, योगफल वाला n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 है डी। अब ज्ञात कर लो, तो s 15 यानी n का मान कितना रखना है 15, और 2 गुणा a का मान हमने निकाल दिया 7, n का मान 15 माइनस 1, d का मान कितना आया 4 है, ये ध्यान रखना भाई, ये 4 है। अब सरल कर दो इनको, 15 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 इंटू 4, फिर से सरल कर दो, 15 बटे 2, 14 4 4 56, 75, 7 का 80, 45 7 52 525। चलो 11 प्रश्न करने से पहले एक नियम लिख देना आप नोट लगा करके, हमारी बुक में भी है वो नियम। किसी एपी का एनवा पद उनके या फिर उस एपी के प्रथम n पदों में प्रथम n माइनस पदों के अंतर के बराबर होता है। अब ये कैसे, देखो ये वाला सूत्र इसमें, तो n बराबर जो सूत्र होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ये वाला सूत्र इस प्रश्न में भी हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखो ध्यान रखना, एपी के 9वें पद का रूप, ये तो मैंने आपको बता रखा था, एपी के 9वें पद का रूप बता रखा है, ये तो मैंने आपको भाई, ये a2 यही तो बता रखा था, a1 a2 a3 डेश करके फिर ये nवा पद, यही था हमारा nवा पद में। तो और एक चीज और है कि एपी के n पदों के योगफल का
का रूप। इसमें एपी का रूप क्या होता है वो समझना आप। a1 और sn तो बराबर होते ही है, लेकिन a2 वाला निकालेंगे तो s2 माइनस s1 होगा। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो s3 माइनस s2 होगा, और लास्ट का पद जब निकालेंगे तो ये वाला सूत्र लिखेंगे sn माइनस s माइनस 1। ये चीज आप और लिख देना, हो सकता है आज एक नंबर में आ जाए 11 यदि किसी एपी के प्रथम इन पदों का योग दे रखा है, हल दिया है sn बराबर sn का जो दे रखा है मान वो दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। समझना आप सवाल को। तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। एक ही सवाल में 10 प्रश्न है, समझना आप एक एक करके। ठीक है, sn का मान तो दे रखा है। अब आप इसमें पहले s1 निकाल दो, तो s1 जब निकालेंगे तो n की जगह क्या लिख देंगे, 1 स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 4 में से 1 गया तो ये किसका मान आ गया, एक आंसर तो आपके पास ये आ गया। अब प्रश्न फिर आगे क्या कहेगा कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग। अब यदि किसी एपी में आपको पता है, तो यदि किसी एपी में जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए ये एपी है a1 और a2, तो इन दोनों का आपको योग दर्शाना है। यही तो पूछ रहा है हमारे को। तो a2 का जो योग होगा यानी h2 निकालना है हमारे को। तो h2 का सूत्र क्या होता है, अब इसमें क्या रखना है, इनकी जगह आपको 2 रख देना है। तो 4n माइनस n स्क्वायर, तो n की जगह 2 रख लिया, 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, और h2 का मान कितना आ गया 4। ये एक आंसर आ गया, दो पदों का योग आ गया। समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दूसरा पद क्या है। अब दूसरा पद हमारे को निकालना है। अब दूसरे पद में एपी तो हम ऐसे दर्शाते हैं, एपी बराबर a1 a2 डेश करके ऐसे दर्शाते हैं। भाई a1 का मान तो आ गया हमारे पास, s1 है जो वो क्या है a1 है, अभी मैंने बताया था आपको। और दूसरा पद हमारे को निकालना है, तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट रूप लिखाया था मैंने कि दूसरा पद उसके n पदों के योग में s माइनस इनके बराबर होता है। ये क्यों लिखाया था मैंने आपको, ये कैसा है देखो समझो इधर। अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया था a1 sn माइनस s माइनस 1, ये सूत्र बताया था मैंने आपको। कोई भी पद निकालते हैं तो अभी हमारे को यहाँ दूसरा पद निकालना है। हो सकता है आपके दूसरा पद आ जाए कि 15 पद निकाल लिए, यदि योगफल दिया है तो ऐसे निकालना है। अब दूसरा पद यानी n की जगह क्या रख देना है 2, s2 फिर n की जगह 2 माइनस 1, तो a2 बराबर s2 का मान हमने निकाल दिया, कितना आया 4। भाई s2 का मान निकाल रखा है, कितना आया 4। अब s 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और s1 का मान भी हम निकाल रखे हैं, कितना है 3। तो दूसरा पद भी क्या आ गया आपके पास 1, ये दूसरा पद हो गया, एक आंसर ये हो गया। और क्या कह रहा है आगे, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास देखो एक एपी भी बनी हुई है। अब एपी क्या बनी हुई है, अब जो एपी होता है, एपी का सूत्र क्या है a1 a2 डैश डैश करके फिर n पद होता है नहीं होता, यही होता है एपी का सूत्र। अब हमारे पास देखो a1 का मान भी आ चुका है, क्या है a1 का मान 3, a2 का मान कितना आया 1, ये एपी हो गई। समझ रहे हो ना। अब इस एपी में a का मान कितना है 3, डी का मान क्या आएगा बताओ 1 माइनस 3, यानी डी का मान माइनस के 2। ठीक है, अब ये आ गया। तो सारे इसी प्रकार तीसरा पद। अब तीसरे का तो डायरेक्ट ही सूत्र होता है, क्या बताया था a प्लस 2d। a का मान हमने निकाल दिया, कितना आया 3, डी का मान भी हमने निकाल दिया, कितना आया माइनस के 2। इसको सरल कर दो आप, 3 प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस 2 दूनी 3 में से 4 गए तो माइनस का 1, तो तीसरा पद भी आ गया। और क्या कह रहा है कि 10वां पद, और 10वें पद को हम कैसे दर्शाते हैं बोलो a प्लस नो डी। अरे हम लिखते हैं तो सभी को दिखाई देता है क्या, दिख रहा है सभी को। a का मान 3, डी का मान माइनस के 2, 3 प्लस को माइनस से गुणा किया तो
तीन में से 18 घटाओ माइनस के 15 पूरा बोल रहे हैं। तो 10वां पद भी कितना आ गया का nवां पद है। अब देखो nवां पद का सूत्र क्या होता है, ये होता है a का मान क्या है हमारे पास 3 प्लस nवां पद ज्ञात करना है, b का मान क्या है माइनस के, सरल करो 3 और प्लस को माइनस से गुणा किया तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और 2 को n से गुणा किया तो 2n, और फिर माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब देखो 3 और 2 कितने हो रहे हैं 5, और ये माइनस के 2n के आगे सरल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यही nवां पद है। ये 11 प्रश्न, ये सारे उत्तर है डिब्बे बना रखे, जो आपके सारे आंसर है वे देख लेना।